तो वहीं राजस्थान में लगातार बढ़ रहा कोरोना। बुधवार को संक्रमण के 12 नए मामले सामने आ चुके हैं। बता दें जयपुर में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। कुल 6 संक्रमित एसएमएस, आरएनटी मेडिकल और निजी अस्पतालों में मरीज जो है भर्ती हो रहे हैं। तो वहीं प्रदेश में अब तक 698 संक्रमित, तो वहीं 539 हुए ठीक, तो वहीं 156 एक्टिव केस सामने हैं। सतर्कता की फिर से जरूरत है, यह भी कहा गया है चिकित्सा विभाग की तरफ से। तो वहीं चिकित्सा विभाग ने सावधानी बरतने की भी लोगों से अपील की है। और बता दें कि कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो इस बीच जयपुर में भी सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट प्रमोद कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद, लगातार देखा जा रहा है कि राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच राजधानी जयपुर में भी सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एसएमएस, आरएनटी मेडिकल कॉलेज मेडिकल, वहां पर भी सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। अभी तक 24 घंटे की बात कर ली जाए तो कितने केस सामने आ चुके हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले अगर 24 घंटे की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो 12 जो नए केस है वो आ चुके हैं। और पूरे राजस्थान के अंदर 2025 इस साल के अंदर 698 कुल संक्रमित जो लोग हैं वो मिल चुके हैं, जिनमें से 539 रिकवर हो चुके हैं और अभी भी पूरे राजस्थान के अंदर 156 एक्टिव केस हैं। और अभी तक इस साल के अंदर बात करें तो 3 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। और जयपुर सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब तक जो केस है जयपुर के अंदर वो 429 है। ऐसे में राजस्थान के अंदर जयपुर वासियों को एक्टिव और थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं देश के अंदर भी ऋतु ज्यादातर जो केस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और जो आंकड़ों की अगर हम बात करें तो करीब 7,000 से अधिक के आंकड़े पूरे देश के अंदर हो चुके हैं। ज्यादातर जो मामले हैं वो दक्षिणी राज्यों के अंदर आ चुके हैं और इसके अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र के अंदर भी ज्यादातर राज्यों में वृद्धि देखी जा रही है। तो लगातार जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिकित्सा मंत्री राजस्थान गजेंद्र सिंह सिंसर और चिकित्सा सचिव उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये जो नया वेरिएंट है ये ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए लोगों को ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग के द्वारा सिर्फ फिलहाल लोगों को हिदायत दी जा रही है। जी, ऐसा आपने जैसा बताया कि नया वेरिएंट के लिए कहा गया है कि ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन लगातार केसेस बढ़े जा रहे हैं और मौतें भी इस बीच कोरोना से जुड़ी देखने को मिली है। क्या कहेंगे? ऋतु, मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले जो 2 लहर आई थी 21-22 के अंदर वो काफी घातक साबित हुई थी पूरी देश के लिए और दुनिया के लिए। और ज्यादातर जो मामले हैं वो काफी हुए थे। अभी 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने के अंदर 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये जो आम बीमारियां होती है, मौसमी बीमारी होती है, उनमें भी इतनी जो है मौतें वो आ जाती है। तो इसलिए वेरिएंट ज्यादा घातक इस बात नहीं है। लेकिन कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, रोजीना आ रहे हैं। और ज्यादातर इसके अंदर काफी जो मामूली बुखार है और चिकनगुनिया है, डेंगू है और कोरोना के इन भी काफी रेयर जो केसेज हैं वो रहता है। जांच के बाद ही पता पड़ता है कि कोरोना होती है। और पूरी जो जांच लैब है वो पूना के अंदर है। जो रेशे हैं वो पुणे भेजे जाते हैं, उससे पता पड़ता है कि आरटीपीसीआर जो टेस्ट है उसके बाद ही पता पड़ता है कि कोरोना है। तो ऐसे में जो पहले की जो तुलना की है, इस बार की तुलना हम बात करें तो काफी घातक इस बार नहीं है। जी ऋतु। जी देखिए प्रमोद, एक तरफ जो है कोरोना के मामले ज्यादातर सामने आए जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है अब बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो इस बीच डेंगू और मलेरिया के केसेस भी जो है अब सामने आएंगे। तो ऐसे में चिकित्सा विभाग इससे निपटने के लिए कितनी तैयार नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बारिश का दौर चल रहा है और इस बीच डेंगू और मलेरिया भी सामने आने लगेंगे। देखिए ऋतु, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से हमारी डॉक्टर्स के यहाँ मेडिसिन जो डॉक्टर है उनसे हमारी बात होती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बारिश के मौसम में जरूर डेंगू और चिकनगुनिया और टाइफस के जो मरीज हैं वो सामने आते हैं। लेकिन उसके लिए एक तापमान होना जरूरी है। जैसे ही बरसात आएगी और बरसात के बाद जो भराव क्षेत्र है, गड्ढे हैं, उनमें जब पानी भराव होगा और उसके बाद टेम्परेचर एकदम से बढ़ेगा, उसके बाद डेंगू चिकनगुनिया के जो लोग हैं वो ज्यादातर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो तापमान है वो इतना ज्यादा नहीं है। 3-4 दिन से राजधानी सहित कई जिलों के अंदर बरसात हो रही है और इस समय मानसून का भी दौर है। तो ज्यादातर जो केस हैं, ये जो मौसमी बीमारियों की हम बात करें तो ज्यादा बढ़ने के चांसेस
इस दिनों नहीं रह पाएंगे। जी जी प्रमोद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।